हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। NiCl2 in the presence of dimethyl glycine gives a complex which precipitate in the presence of NH4OH giving the bright red color। अब जो कम्प्लेक्स बन रहा है उसके लिए तीन क्वेश्चन पूछा है कि ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर एंड शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल एंड इट्स हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रेडिक्ट वेदर इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए, तभी एडवांस में आया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है सबसे पहले कि NiCl2 रिएक्शन कर रहा है किससे? वो कर रहा है बेटा आपका DMG से। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज है, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है बेटा तो आपको सबसे पहले जो भी उसमें लिगेंड है उसको बारे में पता होना चाहिए। ये है डाइमिथाइल ग्लाइसिन। इसका क्या होता है बेटा स्ट्रक्चर? तो CH3C, याद रखना, ये लिखाया गया होगा आपको जो भी पढ़ाया जाता है लिगेंड्स, उसमें ये सारे लिगेंड की लिस्ट में ये भी सबसे इंपॉर्टेंट लिगेंड है ना, याद रखना। NOH और फिर यहां से भी साथ में होता है NOH। ये होता है बेटा आपका। और ये क्या होता है? ये होता है आपका बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है। ये एक साथ दो लिगेंड, दो लोन पेयर दे सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो ये हो गया बाइडेंटेड लिगेंड। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? NiCl2 का। तो NiCl2 है ना प्लस 2DMG रिएक्शन करता है, क्योंकि निकिल +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी 4 होना चाहिए, तो 1 से 2 है तो इसीलिए 2 लिया है हमने। और प्लस साथ में क्या लिया है हमने बेटा? NH4OH। तो इससे जो कंपाउंड मिलता है वही बोल रहा है कि उसका प्रेसिपिटेट हो रहा है रेड कलर का। ये जो कंपाउंड बनता है ये कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। होगा क्या कि यहाँ पे निकिल +2 क्या करेगा? दोनों N के तरफ से, दोनों N के साइड से क्या करेगा? ये आपसे लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। साथ में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे आप लिख दो CH3 ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो कर रहा है तो देखो ये दोनों साइड से N दे दिया, हम बाद में OH बाद में लिखेंगे। फिर इससे यहाँ पे लिख दो आप N, यहाँ भी हो गया आपका N। फिर यहाँ से साथ में क्या हो गया बेटा? डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, ये ब्रैकेट CH3, ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH3। और इसका जो OH है वो NH4OH बेसिक मीडियम में निकल जाता है एक, और ये बना जाता है आपका OH यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका है O-, एक H यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, और ये इनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ का O-, इसके OH के साथ, O और H के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बात आ रही है समझ में? तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग बनती है। क्वेश्चन में ये भी पूछा है कई बार कि कितने मेंबर की रिंग बन रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर रिंग का बारे में पूछे तो ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग है, ये भी 5 मेंबर की रिंग है। इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 मेंबर की रिंग है, ये 6 मेंबर की रिंग है। और इसको हम ये भी बोलते हैं रोजी रेड प्रेसिपिटेट। इसका और क्या नाम है बेटा? रोजी रेड प्रेसिपिटेट होता है ये, रेड कलर का होता है, रोजी रेड भी नाम रखा जाता है। पूछा जाए कि रोजी रेड जो प्रेसिपिटेट आता है उसमें 5 मेंबर कितने रिंग है, तो 5 मेंबर 2 रिंग है और 6 मेंबर के भी 2 रिंग है। और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड है और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ड्रॉ द, देखो स्ट्रक्चर हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड भी, यानी पहले पार्ट का आंसर आपका ये हो गया। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल क्या है? तो आप देख रहे हो ये O- है, यानी एक DMG पे कितने में? एक माइनस चार्ज, दूसरे DMG पे भी एक माइनस चार्ज, दो माइनस चार्ज है, तो निकिल पे कितना आ रहा है? +2 चार्ज है। यानी हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकिल कितना है? तो +2 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा बेटा DsP2, निकाल के देखो, क्योंकि निकिल प्लस टू में क्या हो जाएगा? ये 3D8, क्योंकि 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुके हैं, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा।
8 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 4s और फिर साथ में क्या दिया हुआ है 4p। तो ये आपका बनता है DsP2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा DsP2 और इसका शेप हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक की बात कर रहा है तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सी पार्ट में देखो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं आपके 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की भी वैल्यू क्या होगी 0। म्यू इक्वल टू 0 का मतलब होता है ये डायामैग्नेटिक है। क्या है डियर, तो डायामैग्नेटिक नेचर में होगा। थैंक यू।